भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चौनी रेवाड़ी पहुंचे। बीकेयू पदाधिकारियों के साथ बैठक कर 24 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में अंबाला अनाज मंडी पहुंचने का आह्वान किया। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, किसान आंदोलन के दौरान किए वादों पर अभी तक अमल नहीं किया। भारतीय किसान यूनियन चौनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चौनी रविवार को रेवाड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने रेवाड़ी बीकेयू इकाई के पदाधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक की। राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने रेवाड़ी संगठन को आगे की रणनीति बनाने के बारे में चर्चा की। बैठक के बारे में बताते हुए गुरनाम सिंह चौनी ने बताया कि दिल्ली में 13 महीने 13 दिन चले किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार ने लिखित में हुए समझौते के अनुसार केंद्र सरकार ने सभी प्रकार के केस वापस लेने की बात कही थी, परंतु लगभग 1 साल का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक रेलवे के केस वापस नहीं लिए गए हैं। आंदोलन के दौरान हरियाणा सरकार से मुख्यमंत्री से हुई समझौता वार्ता में भी सभी केस वापस लेने की बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मानी थी। बीकेयू के जिला प्रधान समय सिंह ने कहा कि इसके विरोध में सर छोटूराम की जयंती पर 24 नवंबर को अंबाला स्थित मोहल्ला की अनाज मंडी में किसानों का बहुत बड़ा जनसमूह इकट्ठा होकर रेल रोको आंदोलन में हिस्सा बनेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही जुमला मुश्तरका मालिकान भूमि के पंजाब व हरियाणा सरकार के आदेशों को लेकर विरोध शुरू किया जाएगा। किसानों को फसल का एमएसपी न मिलने व बीमा कंपनी के फसल नुकसान का मुआवजा न मिलने की वजह से किसान कर्ज के दलदल में डूबा हुआ है। साथ ही HSIIDC द्वारा डुंगरवास, खलियावास व अन्य गांवों की अधिकृत की गई जमीन का बकाया मुआवजा अभी तक न मिलने की वजह से किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। इसलिए किसान को पूर्ण रूप से कर्जा मुक्त किया जाए। इस मौके पर संगठन विस्तार करने के साथ ही अधिक से अधिक संख्या में 24 नवंबर को अंबाला पहुंचने का आह्वान किया गया। बैठक में प्रधान समय सिंह के साथ सवाचन नंबरदार डॉक्टर रोहताश रोझुवास, ईश्वर महलावत, भूपेंद्र राठी, रणवीर राठी, मुन्नी बुटपुर, जगदीश लाल सिंह व अन्य बीकेयू पदाधिकारी मौजूद रहे। बताओ भाई, ठीक है, ब्लॉक वाइज मीटिंग से उसमें पता लगेगा। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरनाम सिंह जी है वो अलवर से कुरुक्षेत्र की साइड जा रहे थे, तो यहाँ आ गए, बहुत अच्छा लगा। और संगठन के बारे के माए और बीमा के बारे में, HIDC की ज़मीन के बारे में, वो 24 तारीख को जो अंबाला में मोड़ा मंडी है उसके बारे में दिशा निर्देश दिए। और पत्रकार साहब, आप प्रधान जी से बार बार पूछ रहे कैसा काम कर रहा है, काम तो आप बताओ। रेवाड़ी जिले के अंदर जो भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी है, इसने टूल फ्री करवाया। और जब जब आदेश आया, जब जब भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने, पूरी कोर कमेटी ने, पदाधिकारियों ने मिलकर काम किया। चाहे किसानों का मुआवजा का पैसा देना हो, चाहे शिशु की खरीद हो, और भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी रेवाड़ी के अंदर इससे भी मजबूती से ज़्यादा संगठन करेगी। और 24 तारीख को अंबाला, हम शायद 23 को निकले, तो बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ से भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी व किसान साथी अंबाला जाएँ। वैसे तो मैं आगे अलवर गया था, अलवर में प्रोग्राम था, लेकिन जाते वक्त हमारे यहाँ के वर्कर हैं, उनसे एक मीटिंग कर रहा हूँ जो यहाँ के पदाधिकारी हैं। और मुख्य जो मुद्दा है वो 24 तारीख को जो अंबाला में मोड़ा मंडी में जो एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आंदोलन के 2 साल पूरे हो रहे हैं 24 तारीख को, और सर छोटूराम जयंती है 24 नवंबर को। तो ये दोनों दिन हैं जो हम उनको मनाने के लिए वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। उसमें जो एजेंडे हैं वो जो केंद्र सरकार ने वादे किए थे आंदोलन समाप्ति के टाइम, वो पूरे नहीं किए हैं। और जो मुकदमे वापसी की बात थी, जो रेलवे के मुकदमे हैं, वो 12 मुकदमे हरियाणा के पेंडिंग हैं और 2 मुकदमे हरियाणा सरकार के पेंडिंग, और 30 मुकदमे जो है वो पिछले आंदोलनों के पेंडिंग हैं जो सरकार ने वापस लेने का वादा किया था। और उसके अलावा जो MSP की मांग है, जो एक नया मुद्दा आ गया है GM सरसों का, वो बड़ा मुद्दा है। और पूरे किसान की कर्जा मुक्ति की मांग है। ये मुद्दे साथ में लेके वहाँ पे बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर 24 तारीख तक केंद्र सरकार ने रेलवे के मुकदमे वापस ना लिए तो 24 तारीख को ही रेलवे ट्रैक जाम किया। बदकिस्मती है किसानों की, जो 3-3 साल पुराने मुआवजे अभी तक पड़े हैं, और सरकार अंधी है कि कोई कानून ये नहीं है कि कितने दिन में मुआवजा मिलेगा। प्रीमियम के एक तारीख है कि अगर उस तारीख तक प्रीमियम ना दिया और उसके बाद दिया, ले भी लिया, लेकिन
अगर मुआवजा देना पड़ेगा तो वो प्रीमियम वापस कर देते हैं कि नहीं आपका एक दिन लेट आएगा। और जब उसके मुआवजा देने की बात होती है तो सालों तक कोई नहीं पूछता, और सरकार जो है वो उसका तरफ से कोई ऐसी हिदायत अभी तक नहीं जारी की गई। पहली बात तो बीमा पॉलिसी बनाते टाइम ही ये तय करना चाहिए था कि मुआवजा कितने दिन में देगा, तो वो पॉलिसी में कुछ बनाया नहीं गया। और ये 3-3 साल का पैसा रुपया हुआ होता है, उसका ये ब्याज खाते हैं। जो 3 साल पहले 100 रुपये की कीमत थी, आज वो 100 रुपये की कीमत नहीं रही। तो वो जो बीच की बचत होती है वो उनकी 2 नंबर की कमाई है, जो किसान के हिस्से की है और कंपनी की जेब में जाती है। इसके लिए जगह जगह आंदोलन करते हैं, यहाँ भी किया और भी जगह आंदोलन होते हैं। और हाई कोर्ट की राय के वकीलों की राय भी हम इसके बारे में करने वाले हैं। आज जो हमने राय यहाँ पे की है कि हाई कोर्ट के वकीलों की राय भी करेंगे कि आज पे कोई मुकदमा हो सकता है। जो है वो कई साल पहले बीमे का केस किया था, अभी पेंडिंग है हाई कोर्ट में, उस पर भी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन एक ये जो पॉइंट है कि बीमा तो करते हैं लेकिन खराबा भी होता है, उसमें मुआवजा देने में टाइम ज़्यादा लगा देते हैं, ये पॉइंट उसमें उस वक्त नहीं था। देखिए उस मुआवजे की बात जो है वो अभी जो मैंने यहाँ पे बात की है, सुना है कि वो ये कह रहे हैं कि हम ये प्रोजेक्ट बंद करेंगे। अगर वो प्रोजेक्ट बंद करेंगे फिर तो उसके आगे शायद कोई बात ना हो, और अगर कोई उसके बारे में हमको बात होगी तो चर्चा करके उसका जरूर आगे उसके कदम बढ़ाए जाएंगे। रेवाड़ी जिले की जो हमारा ग्रुप है, संगठन है, वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है और बहुत अच्छा यहाँ पे उनका काम है। तो सभी लोग बहुत अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं। नहीं, कोई नाराज नहीं है। ये तो आपस में बाप बेटा भी थोड़ा मनमुटाव होता है उनका, जो है किसी बात के ऊपर चर्चा, किसी बात के ऊपर डिस्कस। एक कहता है ये रास्ता दिल्ली जाने के लिए ठीक है, दूसरा कहता है ट्रेन का रास्ता दिल्ली जाने के लिए ठीक है। तो इतना सही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ी है और मजबूती के साथ ही आगे खड़ी रहेगी। तभी तो वो अम्बाड़े वाला जो बताया उस रैली का प्लान है, उसके लिए भी हम जो है वो इन सब भाइयों को बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे लेके आएँ, और उसके अगला प्लान तो जो वहीं पे घोषणा होगी।